Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are the other terms for heart attack? Heart attack को और किस नाम से हम जानते हैं? क्वेश्चन के अंदर हम ये पूछा गया. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो एक्चुअली में तो बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. हार्ट अटैक को और किस नाम से जानते हैं? दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से भी हम हार्ट अटैक को जानते इन्फ्रैक्शन. अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक्चुअली में होता है कि हमने बोल तो दिया कि हार्ट अटैक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे सडन इवेंट है. इट इज ए सडन इवेंट है यहाँ पे, जिसमें एकदम से O2 का क्या हो जाता है? O2 की सप्लाई हो जाती है स्टॉप. O2 सप्लाई या तो हो जाती है स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप हो गई, या हो जाती है बहुत ज्यादा लो, वेरी लो हो जाती है. किसके लिए? हार्ट के लिए. और उस केस के अंदर क्या होता है कि हार्ट जो है वो पंप प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है. पंपिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड. पंपिंग हो जाती है इसकी वजह से अफेक्ट, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है. बॉडी ने क्या कर दिया? हार्ट ने पंप करना स्टॉप कर दिया. सो अवर करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. अब हम बाकी के टर्म्स भी देखते हैं कि भाई बाकी के टर्म्स इनकरेक्ट क्यों है. तो फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. फर्स्ट क्या है हमारा? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. अगर हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड के अंदर. क्लॉट फॉर्मेशन स्पेशली अगर हम बात करें किस जगह पर हो रहा है, ये हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में. जो आर्टरी हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही थी उसी के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी. राइट. नेक्स्ट अब अगर हम रीड करें, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कई बार सिमिलर टर्म्स के तरीके से ट्रीट करा जाता है, बट दे आर नॉट सिमिलर. कार्डियक अरेस्ट के केस के अंदर क्या होता है कि जो डायस्टॉल फेज है, कौन सा फेज है? जो डायस्टॉल फेज है, जिस टाइम के अंदर हार्ट रिलैक्स स्टेट के अंदर है, जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, डायस्टॉल फेज बहुत ज्यादा क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया, हद से ज्यादा एक्सटेंड हो गया, जितना उसे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था. कार्डियक अरेस्ट अगर ज्यादा टाइम तक हो गया तो ये लीड कर सकता है किसको? तो हो सकता है हार्ट अटैक, मगर उससे पहले नहीं होगा. हार्ट अटैक के केस के अंदर क्या हो रहा है कि एकदम से सब कुछ स्टॉप हो रहा है और अल्टीमेटली सब स्टॉपेज हो गई. मगर कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या हो रहा है कि डायस्टॉल एक्सटेंड हो रहा है. हार्ट इतना ज्यादा रिलैक्स कर गया कि अब क्या हो गया कि कार्डियक अरेस्ट आ गया कि हार्ट ने कहते अब भाई मैं तो बैठ रहा हूँ शांति से क्योंकि मेरा ये रेस्टिंग स्टेज है. हार्ट ने ये बैठ के पंपिंग ही छोड़ दी. मगर इस स्टेज को बहुत इजीली ओवरकम करा जा सकता है एक ड्रग के थ्रू, जिसे हम कहते हैं एट्रोपिन. एट्रोपिन हम जैसे ही हार्ट के अंदर क्या करेंगे? इंजेक्शन लगाएंगे या फिर हार्मोन सीक्रेट होगा, हार्ट आ जाएगा फिर से अपना किस कंडीशन के अंदर? नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएगा, हार्ट बीट फिर से नॉर्मल चली जाएगी. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लास्ट ऑप्शन हमें क्या गिवन है? लास्ट हमें गिवन है इस्चेमिया. दैट इज इस्चेमिया. इस्चेमिया के केस के अंदर क्या होता है कि बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, बॉडी के कोई भी पार्ट में, किसी भी पार्ट में, लेग, हार्ट, ट्रेड, कहीं पर भी किसी भी जगह पर O2 की हो जाती है डेफिशिएंसी. क्या हो जाती है? O2 की डेफिशिएंसी हो जाती है. सो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.